आखिर आज 3 आजाद विधायक एक बार फिर से आजाद हो गए, क्योंकि इन तीनों को घुटन महसूस हो रही थी। ये सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे थे, ऐसा ही इनका आरोप था जब इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। बीती 22 मार्च को हिमाचल विधानसभा में जो 3 आजाद विधायक थे, जिनमें के.एल. ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह शामिल थे, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को अपना इस्तीफा जो था वो सौंप दिया था। और 23 मार्च को इन लोगों ने भाजपा की सदस्यता जो है वो दिल्ली में ग्रहण कर ली थी। और इसके बाद जो इस्तीफा था इनका, उस पर ही ग्रहण लगता हुआ नजर आ गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इनके इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया। अब अगर कायदे से देखा जाए तो जो विधानसभा का सदन है उसकी संख्या 68 है, और जब 6 कांग्रेस के बागी अयोग्य घोषित किए गए थे तो सदन की जो संख्या थी वो 62 रह गई थी। अब इन 3 के जाने के बाद इसी सदन की जो मेंबर हैं उनकी संख्या 59 पर जाकर ठहर गई है। अब कल एक बार फिर से ये जो संख्या है, जब नए विधायक चुनाव नतीजे आने के बाद चयनित होंगे, वो फिर विधानसभा पहुंच जाएंगे और जो सदन की संख्या है वो एक बार फिर से 65 पहुंच जाएगी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा दौर में भी कांग्रेस के पास जो है वो 34 सदस्यों का जो बहुमत है वो सदन के भीतर है। ऐसे में अगर मान लिया जाए कि भाजपा 6 की 6 सीटें भी जिन पर उपचुनाव हुए हैं उन्हें जीत जाती है, तो भी उसका आंकड़ा जो है वो 31 पर पहुंचेगा, यानी बहुमत से फिर पीछे, क्योंकि कांग्रेस के पास 34 सदस्यों का बहुमत रहेगा। अब अगर आज की डेट में भी देखा जाए तब भी बहुमत में कांग्रेस ही नजर आती है, क्योंकि 59 में भी 34 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में ये तय है कि सरकार को हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न ये भी है कि अब ये चुनाव जब होंगे तब सदन की जो एक मेंबरशिप है उसमें बीजेपी के खाते में कितनी सीटें बनती हैं और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें बनती हैं। खैर, मुद्दा तो सत्ता का ही है। भाजपा को सत्ता नजर आ रही है, लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे, और जो डेडलाइन है अभी तक की वो अगले कल की है, यानी 4 जून तक हर कोई जो भाजपा का बड़ा नेता वो कह रहा है कि सरकार गई। लेकिन अगर संख्या बल देखा जाए, तकनीकी तौर पर देखा जाए, तो कांग्रेस अभी भी कहीं न कहीं सेफ एंड पर नजर आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सियासत है, पल पल रंग बदलती है, कौन सा नेता कब रंग बदल जाए ये कहना भी मुश्किल है। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।